हेलो, नमस्ते दोस्तों। चाहे आपका गोल कोई भी हो, वेट गेन, वेट लॉस, कैसे भी आप अपनी वेट को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट फंडा आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और वो है कैलोरी काउंट। सबका कैलोरी काउंट वेरी होता है, किसी को ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है, किसी को कम कैलोरी चाहिए होती है। इस वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी मज़दूर को अलग कैलोरी चाहिए होंगी, किसी ऑफिस में काम करने वाले बंदे को अलग, किसी बॉडी बिल्डर को अलग, किसी हाउसवाइफ को अलग। तो हम कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर सकते, ऐसे कि आप 2500 कैलोरी ले ले, 3000 ले ले, 2000 ले ले, 1500 ले ले। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। आज मैं तुम्हें एक ईजी फंडा बताऊंगा जिससे आप ईजिली अपनी कैलोरी काउंट कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बिना इसके अपने गोल को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आपको आपका कैलोरी काउंट पता चलेगा, आप ईजिली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हिट करके रखें लाइक बटन को और साथ में दबा दें सब्सक्राइब बटन को। मेरा नाम है अमित दैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अपने पूरे डे में जितनी भी कैलोरीज चाहिए होती है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिन भर में कितने प्रोटीन चाहिए, कितने फैट चाहिए, कितने कार्ब चाहिए और आपका कैलोरी काउंट भी बताऊंगा प्रॉपर कितना होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अगर आप सही में समझना चाहते हैं तो आप एक कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो एक कॉपी और पेन ले लें। तो सिंपल फंडा है। पहले क्या करें, आपका जितना भी वेट है उसे पाउंड में कन्वर्ट कर लें। पाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपने जितना भी वेट है उसे 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं साथ में आपके एक एग्जांपल भी समझाता चलूँगा। जैसे कि मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो है 50 kg वेट का। किसी का 50 kg वेट है, उसे 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उसका पाउंड्स में वेट कितना हो गया, 110 पाउंड्स। तो आप भी अपने जितना वेट है अपने अकॉर्डिंग उस वेट को पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पहले पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। तो हाउ मच प्रोटीन वी नीड, हाउ मच फैट वी नीड, हाउ मच कार्ब वी नीड, ये तीनों फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। चाहे आपका गोल कोई भी हो, मसल गेन, मसल लॉस, कुछ भी हो, तो ये तीनों भी आपको नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले क्या करें, हम देखेंगे हमें प्रोटीन कितना चाहिए। जितना भी वेट आपका पाउंड में आया है, ठीक उसी अमाउंट में हमें क्या चाहिए, दिन में प्रोटीन चाहिए। यानी कि हमें, मान लो मेरा कितना आया था, 110 ग्राम मेरा पाउंड्स में आया था, तो हमें कितना प्रोटीन चाहिए, 110 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन। इतना प्रोटीन मुझे दिन भर में कंज्यूम करना ही करना है किसी भी कंडीशन पे, चाहे मेरा गोल कुछ भी हो, फैट लॉस हो, फैट गेन हो, कुछ भी हो, तो मैं इतना प्रोटीन कंज्यूम करूंगा ही करूंगा। अब दूसरी क्वांटिटी हमारी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए दिन भर में, जितना भी हमने प्रोटीन लिया है उससे 2 टाइम्स, यानी कि हमने कितना लिया था, 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया था, और तो हमें कार्ब कितना चाहिए, 220। आपका जितना भी प्रोटीन अमाउंट आया था उससे 2 टाइम्स करके आप उतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। यानी कि आपके पास आपके प्रोटीन की क्वांटिटी निकल गई है और आपके कार्बोहाइड्रेट की। अगर जो गर्ल्स हैं वो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो क्या करें, अपने प्रोटीन का जितना भी आया था उसके अमाउंट को 1.5 से मल्टीप्लाई करें। बॉयज़ किससे करेंगे, 2 से, और गर्ल्स किससे करेंगी, 1.5 से। यानी कि उनका कितना आएगा, जैसे 110 का मैंने एग्जांपल लिया है, तो बॉयज़ के लिए आएगा 220 ग्राम्स ऑफ कार्ब एवरी डे, और लड़कियों के लिए कितना आएगा, 165 ग्राम कार्ब ऑफ पर डे। अब चाहे कार्ब हो या प्रोटीन, दोनों में कितनी कैलोरीज होती हैं, 4। यानी कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम ऑफ कार्ब में भी 4 ही कैलोरी होती हैं। यानी कि इन दोनों को हम टोटल सम कर लेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इतनी क्वांटिटी हमारी प्रोटीन और कार्ब की निकल के आ जाएगी। यानी कि जैसे सपोज़ मेरा 110 ग्राम प्रोटीन था और 220 ग्राम क्या था, मेरा कार्ब था, तो दोनों को ऐड करें जो कितना होगा, 330। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए कितना आएगा, 110 प्लस 165। और आप अपने वेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उन दोनों को ऐड करें और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, दिन भर में प्रोटीन और कार्ब जितना चाहिए उसके कंजप्शन की कैलोरीज आपके पास एक अमाउंट आ गया होगा। अब हमें फ़ैट कितना चाहिए दिन भर में। हमारा जो बॉडी वेट है, यानी कि जो हमने पाउंड्स में निकाला है, जैसे मैंने निकाल रखा है 110, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितने से, 0.4, यानी कि उसे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे। जो अमाउंट निकलता है वो हमारा दिन भर में क्या होगा, हमारी फ़ैट रिक्वायरमेंट होगी। और फैट में 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं, 9 कैलोरीज। तो फैट को इसलिए मैंने अलग से काउंट किया है। तो मेरे जैसे 110 था, 110 को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने देते हैं। ये आएगा हमारा
44 ग्राम्स, यानी कि हमें दिन में कितना फ़ैट चाहिए 44 ग्राम्स। अब 44 ग्राम्स को 9 से इंटू कर देंगे तो ये हमारी फ़ैट की कैलोरीज आ जाएंगी। अब इन तीनों का अगर हम सम कर लेते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्ब, इन तीनों का अगर हम सम कर लेते हैं तो इतनी हमें टोटल नेट कैलोरी चाहिए, यानी कि ये हमारी क्या हो गया, दिन भर में जो कैलोरीज हमें चाहिए, ये हमारा कैलोरी काउंट आ गया है। अब आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी आ गया जो आपका कैलोरी काउंट है, यानी कि कुछ भी ये % टू % वेरी करेगा, ये आपका कैलोरी काउंट है, जितना आपको दिन भर में कैलोरी चाहिए। ये जो कैलोरी काउंट निकला है ये वो कैलोरी काउंट है जब आप कोई भी काम नहीं करते हैं, यानी कि दिन भर खाली रहते हैं, तो ये आपका कैलोरी काउंट है। अब डिपेंड करता है % टू % कि वो कितना एक्टिव है। अगर वो पर्सन 0 एक्टिव है तो ये उसका कैलोरी काउंट है, मतलब दिन भर में कोई भी काम नहीं करता है, घर पे पड़ा रहता है, सोता रहता है, खाता रहता है, तो उसका कैलोरी काउंट यही होने वाला है। ठीक है। अगर पर्सन क्या करता है, ऑफिस जाता है या कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, दिन में थोड़ी बहुत आधा घंटा एक्सरसाइज करता है या हार्ड वर्कआउट जिम करता है, तो सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा। अभी भी एक और स्टेप इसमें ऐड करना ज़रूरी है, यानी कि अगर जो पर्सन कुछ भी काम नहीं करता है, दिन भर खाली रहता है या घर पे ही रहता है, कोई काम नहीं है अभी, तो वो क्या कर सकता है, यही उसका कैलोरी काउंट आ जाएगा जो निकल गया, उसको और कुछ इसमें एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो पर्सन ऑफिस जाता है या छोटी से लिटिल एक्टिविटी करता है तो वो इस कैलोरी काउंट में 200 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, क्योंकि वो दिन भर में कुछ काम कर रहा है, जो वहाँ पे भी कैलोरी बर्न कर रहा है वो ज़रूर ऐड करे, वरना सोचेगा मैं फैट या वेट गेन करना चाहता था और मेरा वेट गेन हुआ ही नहीं। तो उसमें ये कैलोरी काउंट ऐड करना ना भूले। अगर वो ऑफिस जाता है तो उसमें 200 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर दे, अगर वो थोड़ी और ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो 300 एक्स्ट्रा ऐड कर दे, अगर वो हार्ड वर्कआउट करता है जिम में तो आप इसमें 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर दें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप घर पे कोई भी काम ना करते हैं तो जो भी आपका नेट अमाउंट ऑफ कैलोरी काउंट निकला है उसमें 200 एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड कर दें, और आप लिटिल एक्टिविटी करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं और एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत योगा वगैरह, तो उसमें 300 एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड कर दें। और आप अगर जिम जाते हैं और वहाँ पे हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उसमें 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर दें। अभी आपका नेट कैलोरी काउंट निकल जाएगा, और ये वेरी करेगा % टू % कि एक ऑफिस वाले के लिए वो 200 ही एक्स्ट्रा ऐड करेगा, और जो ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम करता है वो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपका नेट अमाउंट ऑफ कैलोरी काउंट क्या है, और आपको प्रोटीन, कार्ब वगैरह भी पता चल गए होंगे। अब बात करते हैं वेट गेन या फैट लॉस की, ये कैसे करें। तो आपको फैट लॉस के लिए किस में जाना होगा, कैलोरिक डेफिशिएंट में, यानी कि जितनी भी आपका अमाउंट ऑफ कैलोरी निकला उसमें से 500 कैलोरी कम कर दें, वो क्या हो जाएगा, आप फैट लॉस में चले जाएंगे। अगर आपको वेट गेन करना है तो जितना भी आपका नेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज निकला उसमें 500 कैलोरीज क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट गेन प्रोसेस हो जाएगा। वेट गेन के लिए 500 ऐड और वेट लॉस के लिए 500 कम, यानी कि वेट लॉस के लिए आपको डेफिशिएंट में जाना है और वेट गेन के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था नेट कैसे कैलोरी काउंट करते हैं और कैसे अपने प्रोटीन, कार्ब और इसको मैनेज करते हैं। जो आप अगर वेट गेन कर रहे हैं, 500 कैलोरीज जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, उसमें क्या करें, उसमें आप जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन और कार्ब की क्वांटिटी रखें, मतलब उसमें प्रोटीन बढ़ा दें और कार्ब बढ़ा दें। 250 कैलोरी प्रोटीन से ले लें या 250 फैट से। आप ऐसा भी कर सकते हैं 150 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 150 प्रोटीन से, 150 कार्ब से और 150 फैट से। और जो लॉस करना चाहते हैं वेट, वो क्या करें, ऐसे ही वो इसी अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में अपने कुछ ग्राम ऑफ प्रोटीन कम कर दें, कुछ मतलब 150 ग्राम प्रोटीन कम कर दें, 150 ग्राम फैट कम कर दें, 150 ग्राम कार्ब कम कर दें, तो उसका भी रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आपको होप यू समझ में आई होगी। मैं इसकी एक समरी भी एंड में बना के आपको दे दूंगा जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो हिट करें लाइक बटन को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी नीड है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका हर गोल दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।